हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश जांगीड़ इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम इस त्रिकोणमिति की परिभाषा यानी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि क्या होती है त्रिकोणमिति। तो आइए हम त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। तो विस्तार से देखेंगे भाई, शॉर्ट ट्रिक्स जितनी हो सके आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताई जाएगी और तरीका भी बताया जाएगा, बेसिक प्लस इसके क्वेश्चंस। तो ध्यान से बने रहिए हमारे साथ इस YouTube चैनल पर। और प्लीज हो सकता है कि मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको समझाने की। अगर समझ में आए बिल्कुल बेटर तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये तीनों चीजें बार बार नहीं बताई जाएं। कृपया ध्यान रहे कि इन तीन चीजों पर आपका फोकस पूरा रहे। जैसे ही आपको अच्छा लगे तुरंत लाइक बटन पे क्लिक करें और शेयर करें। ठीक है, तो देखो आज का टॉपिक हमारा त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में हम परिभाषा जान लेते हैं, क्या होती है त्रिकोणमिति, किस चीज में उपयोग लेते हैं और कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो देखो आओ, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? TRIGONOMETRIC, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये हमारा मेन टॉपिक, क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से भाई? 3 शब्दों से मिलकर। पहला है ट्री, दूसरा गोन, तीसरा मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री वो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ भी। पहला है ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। तो ट्री का अर्थ होता है 3। ट्री का अर्थ क्या होता है? 3। गोन का अर्थ होता है भुजाएं और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। इन 3 भुजाओं का मापन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन, ये इसका क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ हुआ। तो फिर से देखते हैं हम। देखो ट्रिग्नोमेट्री का वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। तो ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजाएं और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। यानी इसका शाब्दिक अर्थ हुआ क्या? त्रिभुज का मापन। तो देखो इसकी हम परिभाषा देखते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। तो देखो हमने क्या बात की कि त्रिकोणमिति वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ त्रिभुज का मापन। तो यानी त्रिभुज से हम जितने भी भुजाएं आएंगी, जितने भी कोण आएंगे, उनका मापन करेंगे। वही किसके अंदर आएगा? त्रिकोणमिति के अंदर क्या आएगा? तो देखो त्रिकोणमिति की परिभाषा देखते हैं। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका टॉपिक, मेन जो टॉपिक आता है वो क्या आता है कि कोणों के त्रिकोणमितीय
अनुपातों के मान, ये इसकी मेन हेडिंग है। अब इन पर चर्चा करेंगे हम। त्रिकोणमितीय अनुपातों के देखो मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो इन्हीं पे बात करेंगे हम। इन्हीं पे क्या करेंगे, बात करेंगे हम 90 डिग्री तक बात करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री से आगे हमारे 10th में लेवल में नहीं है। तो लास्ट 90 है, तो 0, 30, 45, 60 और 90 इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन इनसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में संबंध होता है उसको जान लेते हैं। तो देखो इसकी हेडिंग है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है? देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, पहले तो ये जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुपात होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो देखो कौन कौन से होते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोड थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। ये हो गए कितने? 6 प्रकार के हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इनमें आपस में क्या होता है? संबंध होता है। तो देखो इसका संबंध दर्शाते हैं। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है। कोस का दर्शाते हैं कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। टेन का दर्शाते हैं 1 कोट थीटा। या इसका एक और भी होता है, कौन सा? साइन थीटा बराबर बट्टे कोस थीटा। साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। और कोट का होता है 1 टेन थीटा, या दर्शाते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। अगला है सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है 1 कोस थीटा। और लास्ट है कोसेक थीटा, इसका होता है 1 साइन थीटा। ठीक है। ये हो गई आपस में बात इनकी। तो देखो इसको लिख सकते हैं यहां से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। रियल में होता भी क्या है? 1 ही होता है, क्योंकि कोसेक को हम 1 साइन लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऐसे इन सभी को लिख लेंगे। ऐसे इन सभी को लिख लेंगे ना। तो आगे देखो, अब ये साइन कोस टेन ये किस तरह हम ज्ञात करते हैं देखो। तो फॉर्मूला एक हमारा ट्रिक्स है, ऐसे मान लो। तो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी ये लाल बट्टी कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो इसका हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, इसका हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, इसका हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे कर्ण इसको बोलते हैं साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण इसको बोलते हैं कोस थीटा, और लंब बट्टे आधार इसको बोलते हैं क्या? टेन थीटा। तो साइन कोस और टेन इनके जैसे हम उल्टे करेंगे, विपरीत क्रम लेंगे, तो ये तो हो जाएगा कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कोट थीटा। तो ये आपस में जान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं। या साइन थीटा बराबर लेंगे हम, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो ये तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बट्टे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ये हो गई।
तो साइन को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण। कोस को बोलेंगे आधार बटे कर्ण। टेन को बोलेंगे लंब बटे आधार। इसका जैसे ही विपरीत करेंगे हम प्रतिलोम, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा, और आधार बटे लंब हो जाएगा टेन थीटा। तो हमारा हो गया बेसिक कंप्लीट इस चैप्टर का। कौन से का, त्रिकोणमितीय अनुपात का कंप्लीट हो गया। बेसिक इतना ही था बस। अब इसमें देखते हैं मान। इसमें क्या आता है, मान। इस मानों के आधार पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमारी 6 की प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले मान ज्ञात करने की ट्रिक से देखते हैं। तो आज के वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको लाइक पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तीनों चीज पहले बताया दिया था आपको और अभी भी बता रहा हूँ कि प्लीज जितना भी आपको समझ में आया और जितना भी मैंने बताया अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तीनों चीजों बार बार दोहरा रहा हूँ। तो देखो जितना भी आपको शुरू से बता रहा हूँ एक बार वापस। ट्रिग्नोमेट्रिक है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ, ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रोन। तो ट्री का अर्थ था 3, गोन का अर्थ था भुजाएं, मेट्रोन का अर्थ था मापन। तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, त्रिभुज का मापन। तो त्रिकोणमिति देखो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज से संबंधित भुजाओं कोणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात ये हेडिंग मैंने इसकी। तो इसमें इस टॉपिक के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो इससे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो साइन को लिखते हैं 1 अपॉन कोस, कोसेक और कोस को लिखते हैं 1 अपॉन सेक, टेन को लिखते हैं 1 अपॉन कोट, कोट को लिखते हैं 1 अपॉन टेन और सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कोट। या टेन को एक साइन और कोस के पदों में तोड़ते हैं, साइन बटा कोस होता है। और या कोट को कोस और साइन के बटे में तोड़ते हैं तो कोस बटा साइन। ठीक है। अब देखो इनके बारे में, अनुपातों के बारे में भी जानते हैं कि साइन को क्या लिखते हैं, कोस को क्या लिखते हैं। तो देखो एक सूत्र आता है हमारा फॉर्मूला, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो लंब बटा कर्ण हो गया, इसको तो बोलते हैं साइन। आधार बटे कर्ण हो गया, इसको क्या बोलते हैं कोस। और लंब बटे आधार हो गया, इसको क्या बोलते हैं टेन। और इनका अगर व्युत्क्रम लेंगे, कर्ण बटा लंब लेंगे तो कोसेक हो जाएगा, आधार कर्ण बटे आधार लेंगे तो सेक हो जाएगा, आधार बटे लंब लेंगे तो कोट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और सेक टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो जाएंगे। ठीक है। तो यार बेसिक हो गया कंप्लीट। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो समझ में आ गया हो अच्छी तरह से। आगे इससे भी धमाकेदार वीडियो के आप सामने आपके पेश करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स आएंगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छी तरह से समझाएंगे आपको। त्रिकोणमिति वेरी सिंपल टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आगे भी आता रहेगा। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ इस YouTube चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।